हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉशनरी टेल ऑन वार्निंग ऑफ द आईपीसीसी रिपोर्ट। ये जो टॉपिक है इसमें जो भी आईपीसीसी के द्वारा रिपोर्ट लाया गया है उसमें वार्निंग किया जा रहा है सभी कंट्रीज़ को। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। आईपीसीसी का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आइए देखते हैं क्या है। इंडिया मस्ट हीड द वार्निंग ऑफ द आईपीसीसी रिपोर्ट, और इंडिया को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो भी इस रिपोर्ट में वार्निंग दिया गया है, एंड सोर अप एडप्शन मेजर, और इनको फोकस करना पड़ेगा एडप्शन मेजर पे। एमिड्स ग्लोबल टर्मोइल, ये जो बीच में आया है रिपोर्ट द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट रहते हैं जो कि एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं। क्या रिव्यू करते हैं? जो भी एविडेंस इनको मिलता है प्रेजेंट और फ्यूचर मैन मेड इम्पैक्ट्स क्लाइमेट चेंज को लेकर को, इस इसी बेस्ड पे ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। और इस रिपोर्ट में जो मैसेज दिया गया है हैज़ ए मैसेज दैट इज़ प्रिडिक्टेबली डायर, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली सीरियस है। The world faces unavoidable multiple climate hazards over the next 2 decades with global warming of 1.5 डिग्री सेल्सियस। और पूरी दुनिया जो है ना बहुत सारा ऐसा मतलब इम्पैक्ट्स झेलने वाला है आने वाले 2 डिकेड्स में, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इवन टेम्परली एक्सीडिंग दिस वार्निंग लेवल वुड मीन एडिशनल सीवियर इम्पैक्ट्स। अगर ये अभी फ़िलहाल अगर इसको क्रॉस कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि और भी इससे ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट्स देखने को मिलेगा, एंड सम ऑफ विच विल बी इरिवर्सिबल, जिसमें कि कुछ जो है ना रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा इम्पैक्ट होगा। The reports point out that the rise in weather and climate extreme has led to some irreversible impact as natural and human system are pushed beyond their ability to adapt। और इस रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया गया है, ये जो राइज हो रहा है वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम में टेम्परेचर में, इसके कारण जो है इरिवर्सिबल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम को भी, जो कि पुश्ड बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू अडेप्ट, मतलब उनका क्षमता से ज़्यादा रहेगा ऐसा इम्पैक्ट। मतलब आप कह सकते हैं मतलब आपका जितना क्षमता है उससे ज़्यादा भी आपको झेलना पड़ेगा, ऐसा इम्पैक्ट रहेगा। एल्यूडिंग टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP26 इन ग्लासगो इन नवंबर 21, अगर कंक्लूजन निकालें COP की जो ग्लासगो में हुआ था नवंबर 21 में, द रिपोर्ट नोट्स दैट मोस्ट ऑफ द टारगेट्स दैट कंट्रीज हैव सेट for themselves are too far in the future to have an impact in the short term at meaningfully reducing the climate impact। जो भी कंक्लूजन निकला था COP26 में, इस रिपोर्ट में ये पॉइंट आउट किया गया था जो भी टारगेट सेट किया जा रहा है कंट्रीज़ के द्वारा वो बहुत दूर है। बहुत दूर इन द सेंस मतलब बहुत सारे कंट्री 2050 तक किए हैं, कोई इंडिया 2070 तक का टारगेट लिया है, ये जो है बहुत दूर है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें ना तो बहुत कम इसमें रिड्यूस होगा जो भी क्लाइमेट का जो टारगेट है। इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन लेटेस्ट बाय 2070, और इंडिया जो है नेट जीरो एमिशन कब तक अचीव कर लेगा? 2070 तक का टारगेट दिया गया था इंडिया के द्वारा। दैट इज़ देयर विल बी नो नेट कार्बन एमिशन। इसके बाद क्या होगा? एक भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर एट COP26 समिट, और नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बताया गया था। By 2030, India would also ensure 50% of its energy will be from renewable energy sources। और 2030 तक इंडिया के द्वारा एक प्रॉमिस किया गया था जो भी 50% एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आएगा। However, none of this can help the 1.5 डिग्री मार्क फ्रॉम बीइंग ब्रीच्ड, और ये सबसे कुछ ऐसा हेल्प नहीं मिलने वाला है। जो 1.5 डिग्री का जो एक लेवल है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये कभी भी ब्रीच कर सकता है। ए मेजर पॉइंट ऑफ एम्फेसिस ऑफ द रिपोर्ट, और जो मेन पॉइंट है इस रिपोर्ट पे फोकस करने का, पार्टिकुलरली फॉर साउथ एशिया, ये साउथ एशिया के लिए ज़्यादा है, इज़ द ट्रेंड दैट द वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? एक इंडेक्स है, ठीक है। वेट बल्ब इसमें एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें पता किया जाता है हीट और ह्यूमिडिटी अगर मिला कर के जो इम्पैक्ट होता है ना, इस चीज़ को बताया जाता है, एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ।
तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? एक इंडेक्स है जिसमें मेज़र किया जाता है जो भी इम्पैक्ट होगा हीट और ह्यूमिडिटी को लेकर के, और इफ़ेक्ट क्या होने वाला है हेल्थ को लेकर के, तो वो एक वेट बल्ब टेम्परेचर है, एक ट्रेंड बनाया गया है, इंडेक्स बनाया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें एक एनालिसिस किया हुआ है डेटा, तो देख लेते हैं। लखनऊ एंड पटना अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सेवरल स्टडीज सिटीज़ इन द रिपोर्ट, जिसमें कि लखनऊ पटना जो है ये दो सिटी है इस रिपोर्ट में, वेयर अमोंग द सिटीज़ प्रिडिक्टेड टू रीच वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस इफ़ एमिशंस कंटिन्यू टू राइज। ओके, तो इस रिपोर्ट में जो है ना, वेट बल्ब टेम्परेचर वाली रिपोर्ट में लखनऊ पटना को लिया गया है, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है ये सब सिटी जो है ना वेट बल्ब टेम्परेचर को रीच कर लेगा 35 डिग्री सेल्सियस इफ़ एमिशन कंटिन्यू टू राइज, अगर एमिशन इसी तरह बढ़ता रहा तो। वाइल भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद आर एट रिस्क ऑफ रीचिंग वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस विथ कंटिन्यूड एमिशंस। और साथ में जो भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद है ये भी रिस्क पे हैं, क्योंकि अगर इसी तरह एमिशन कंटिन्यू रहा तो ये लोग भी, ये सिटीज़ भी 32 to 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएंगे। दिस विल हैव consequences सच एज राइज इन हीट वेव लिंक्ड डेथ और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, और इसके कारण बहुत सारा कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। क्या कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेगा? जो हीट वेव लिंक्ड डेथ है वो देखने को मिलेगा, और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम जाएगा। ग्लोबल सी लेवल्स विल लाइकली राइज 44 सेंटीमीटर टू 76 सेंटीमीटर दिस सेंचुरी। और ग्लोबल सी लेवल जो है ये भी राइज होने की संभावना है, जो कि 44 सेंटीमीटर टू 76 सेंटीमीटर तक है इस ईयर। इफ़ गवर्नमेंट मीट देयर करंट एमिशन कटिंग प्लेजेस, अगर गवर्नमेंट जो भी अगर मीट कर ले रहा है, जो भी एमिशन कटिंग करने के लिए मीट कर ले रहा है, तो 44 टू 76 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। बट द हाइयर एमिशन, अगर एमिशन ज़्यादा रहा, एंड इफ़ आइस शीट कोलैप्स मोर क्विकली देन एक्सेप्टेड, अगर एमिशन ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, आइस शीट जो है ना बहुत जल्दी जल्दी कोलैप्स करेगा। सी लेवल्स कुड राइज एज मच एज 2 मीटर दिस सेंचुरी, और सी लेवल इसके कारण राइज हो जाएगा 2 मीटर्स तक इस सेंचुरी में, एंड 5 मीटर बाय 2150, और 2150 तक 5 मीटर तक बढ़ सकता है। India is one of the most vulnerable countries in terms of population that will be affected by sea level rise, और इंडिया जो है ना इसके कारण ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि समुद्र के बगल आसपास रहता है, सी लेवल के आसपास। अगर सी लेवल राइज होगा तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बाय द मिडिल ऑफ द सेंचुरी अराउंड 35 मिलियन ऑफ इट्स पीपल कुड फेस एनुअल कोस्टल फ्लड, अगर मिड सेंचुरी की मिड की बात करें तो 35 मिलियन ऑफ इट्स पीपल जो है ना वो फ्लड से इम्पैक्ट होंगे, विथ 45 मिलियन टू 50 मिलियन एट रिस्क बाय एंड ऑफ द सेंचुरी इफ एमिशन आर हाई, और जो 45 से 50 मिलियन पॉपुलेशन है वो सेंचुरी के एंड तक ज़्यादा रिस्क पे आ जाएंगे अगर एमिशन हाई रहा तो। एक्सपीरियंसेस हैज शोन दैट पार्टीशियन इकोनॉमिक कैलकुलेशन ट्रम्प क्लाइमेट कंसिडरेशन, और ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला है, जो भी पार्टीशन इकोनॉमिक कैलकुलेशन किया जाता है, जो भी सपोर्ट किया जाता है इकोनॉमिक कैलकुलेशन के लिए, बट इंडिया मस्ट शोर अप इट्स एडेप्शन मेजर, इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपना एडेप्शन मेजर को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, एंड अर्जेंटली मूव टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ इट्स मेनी वल्नरेबल हु हैव द मोस्ट टू लूज़, और फ्यूचर को भी सिक्योर करना पड़ेगा, किन सब के लिए है, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस चीज़ से, जो जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस इम्पैक्ट से, उन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा सिक्योर करना पड़ेगा। ओवरऑल ये जो पैसेज है क्लाइमेट से रिलेटेड था, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, और वर्ड जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।